साथियों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं एमपी जीके की पहली सीरीज। आज हम आप उसका सामान्य परिचय बताएंगे। इसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट आपको एमपी का पूरा जीके करवाने वाले हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर इन वीडियो को जरूर देखें। उनसे आप इन वीडियो से आपको फैक्चुअल डाटा सीखने को मिलेगा और याद करने का तरीका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम मध्य प्रदेश का जैसे सामान्य परिचय जानेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पूरा आपका मध्य प्रदेश का नक्शा है। ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और कब से मनाया जा रहा है ये? तो सन 1956 से मनाया जा रहा है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश गान क्या है? तो मेरा मध्य प्रदेश सुख का दाता सबका साथी, है ना, ये गाना है उसका। और ये कब से अपनाया गया? ये 2011 से अपनाया गया। ठीक है ना। ये जो मेरा मध्य प्रदेश है इसके रचयिता कौन हूँ? श्री महेश श्रीवास्तव जी इसके रचयिता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस बरार नाम। सेंट्रल प्रोविंस बरार नाम। ठीक है ना। तो इतनी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हम आगे आपको जानकारी लेकर आएंगे। पूछ लो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अब आपको मैं ये जानकारी बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है और इनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर भारत का नक्शा होता है, जैसे ये भारत का नक्शा हो गया आपका, जैसे ये भारत का नक्शा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे बताइए कि आपका पूर्वी राज्य कौन सा है। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के जीके में आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना। सबसे पूर्वी जिला पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे कि सिगरौली है। और ये अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो आपका बुरहानपुर है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो आपका मुरैना है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो आपका अलीराजपुर है। ठीक है। अब पूछा जाए कि यहाँ से, अब ये समझिए मुरैना कहाँ पास है आपका? यहाँ पास है। ठीक है ना। और आपका बुरहानपुर कहाँ पास है? तो ये वाला पार्ट जो है आपका बुरहानपुर है। ठीक है ना। अलीराजपुर पूछा जाए तो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये अलीराजपुर है। और सिगरौली पूछा जाए तो आपका सिगरौली, ये वाला पार्ट सिगरौली है। ठीक है ना। तो मतलब कि जो आपका मुरैना से बुरहानपुर की दूरी है वो कितनी है? 870 किलोमीटर। कैसे आप इसको करेंगे? नहीं सॉरी, मुरैना से बुरहानपुर की दूरी कितनी है? 605 किलोमीटर। ये देखिए, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दूरी कितना है? 605 किलोमीटर। और आपका 870 किलोमीटर कहाँ से है? अलीराजपुर से सिगरौली। मतलब ये यहाँ से ऐसा आएगा बेटा और ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक बनेगा। ये कितना है? 870 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिए कि आपका एमपी जीके में ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें होती हैं और आपसे ये चीजें जरूर पूछ सकता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ेंगे कि हमारे राज्य में जैसे जो राजधानी है उसके अलावा मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और वो नाम किसके द्वारा बताया गया है। ठीक है ना, हम वो देखेंगे। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है हृदय प्रदेश। ठीक है ना। तो हृदय प्रदेश कहा जाता है, लेकिन ये किसने कहा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाए, है ना? तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उनके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा गया। हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये बताना है आपको सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो हमारे यहाँ सोयाबीन जो तिलहन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है ना। सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर सोयाबीन होता है तो हमारे मध्य प्रदेश में होता है। इस वजह से हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अब ठीक इसी प्रकार टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? टाइगर स्टेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पूरे देश पे। टोटल कितने टाइगर पाए जाते हैं? 526। और मैं एक सवाल आपको और बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पाए जाते हैं। क्या? नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा किसली नेशनल पार्क है। ये जानकारी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि हीरा हमारे यहाँ पन्ना जिले पे पाया जाता है और उसी की वजह से हमारे मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता
अत्यधिक मात्रा में पूरे देश पे सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता पाया जाता है, जिस वजह से मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता प्रदेश कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ देश की सबसे ज्यादा 21.1% जो जनजाति है निवास करती है, जिस वजह से हमारे मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, आगे मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होता है। हमारा मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है उसमें 24 स्तूप बने हुए हैं, जो कि अशोक के चिन्ह से लिए गए हैं, और उस 24 स्तूप के अंदर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और उसके बाद उसमें गेहूं और धान की जो हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं उसका उसमें क्या बना हुआ है, गेहूं और जौ की फसलें बनी हुई है। मैं आपको एक मैप के माध्यम से ये दिखाऊंगा, और इसको हम अगली क्लास में दिखाएंगे, ठीक है ना।